और भाई क्या कर रहे हो? सर लिस्टिंग कर रहा हूँ अभी। तो लिस्टिंग तो मैंने कर दी है, लेकिन इसमें ऑर्डर नहीं आया। पता नहीं क्या है ऐसा कि क्या करना पड़ेगा ऐसे कि इसमें लिस्टिंग ऑर्डर जल्दी आए। ऑर्डर नहीं आ रही, देखता हूँ मैं जरा कि क्या करना है इसमें। अरे ये तो आपने बहुत पुरानी टेक्निक से आप लिस्टिंग कर रहे हो। ऐसे लिस्टिंग थोड़ी होती है। ये 2025 चल रहा है और आप 2000 सन की आप लिस्टिंग कर रहे हो, तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो चलो मैं सिखाता हूँ आपको कि एक नई लिस्टिंग कैसे करते हैं। तो हेलो मित्रों, आ गया तुम्हारा भाई एक बार फिर से एक जबरदस्त वीडियो लेकर के कि आप लोग परेशान हो। लिस्टिंग तो कर दी है पर ऑर्डर नहीं आ रहे। अरे ऑर्डर आएंगे कैसे? क्योंकि आप लोग कर रहे हो बहुत पुरानी टेक्निक से लिस्टिंग। मैं आपको सिखाऊंगा एकदम सरल भाषा में, नो बकवास के साथ, एकदम सच्ची और पक्की लिस्टिंग, जिसे करते ही एकदम हो जाएगी ऑर्डरों की बरसात। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा और लिस्टिंग बताऊंगा इस तरीके से कि 10 से 15 साल का बच्चा भी कर लेगा। बहुत सरल भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में, कोई झूठ नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, एकदम सच्चाई के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो। तो हेलो मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स बाय टीके पर। तो आज मैं लेकर के आया हूँ कि आप मीशो पर लिस्टिंग कैसे करें। देखो, लिस्टिंग होती है दो प्रकार की। एक लिस्टिंग होती है बल्क लिस्टिंग, एक होती है सिंगल लिस्टिंग। बल्क लिस्टिंग में आप 50, 100, 200, 500, 1000 एक बार में जितनी मर्जी इन्वेंट्री अपलोड कर दो, सब एक बार में हो जाएगा। पर ना ही शुरू में स्टार्टिंग में हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ना ही हमें इतनी सारी लिस्टिंग करने की कोई ज़रूरत होती है। तो अब हम करेंगे स्टार्टिंग में सिंगल लिस्टिंग, और वो भी बहुत बारीकी से। मैं तुम्हें एक एक चीज़ बनाऊंगा, बने रहिए आप वीडियो पर। तो कोई भी लिस्टिंग शुरू करने से पहले हमें उसका खोलना पड़ता है पैनल। तो अब हम करने जा रहे हैं मीशो पर लिस्टिंग। तो इसलिए हमने मीशो का पैनल कर लिया ओपन, अपने अकाउंट को कर लिया हमने लॉगिन। तो अब सबसे पहले तब लॉगिन हो गया तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम जाएंगे इसके अंदर आपका कैटलॉग अपलोड पर। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे कैटलॉग अपलोड पर, और जैसे ही आप कैटलॉग अपलोड पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। और इसके अंदर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक दिखेगा ऐड कैटलॉग इन बल्क, एक दिखेगा ऐड सिंगल कैटलॉग। तो ऐड कैटलॉग बल्क के अंदर अभी ज़रूरत नहीं होती, वो तब आप ज़्यादा ऑर्डर आने लग जाएँ या बहुत ज़्यादा आपके पास प्रोडक्ट है तब काम में आता है। तो मेरी राय यही है, सबसे पहले आप सिंगल से शुरू करो। तो हम क्लिक करते हैं ऐड ए सिंगल कैटलॉग को। तो जैसे ही आप तब ऐड ए सिंगल कैटलॉग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको कैटेगरी डालनी होती है। आप अपने प्रकार से कोई भी कैटेगरी जो आपकी है वो चुनकर डाल सकते हो। मैं डालने वाला हूँ ये शू लेसिस, मतलब जूते के फीते। तो जो जाऊँगा पहले मैन एसेसरीज़ पे, फिर जाऊँगा फुटवेयर पर, और फिर उसके बाद जाऊँगा शू एसेसरीज़ पर, फिर उसके बाद अगेन शू एसेसरीज़ पर, फिर इस तरीके से आ जाएगा। तो अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, अगला स्टेप होता है आपको इमेजेस डालना। तो आप फ़ोटो पे आप ऐड ए प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। तो जहाँ भी आपने डाउनलोड की है फ़ोटो, वहाँ पे आप चले आना और फ़ोटो को निकाल लेना। और सबसे पहली फ़ोटो हमें हमेशा वो चुननी चाहिए कि जो लोग आकर्षित हो जाएं पहली फ़ोटो देखते ही। अभी तो मैं फ़िलहाल ऐसे ही रैंडमली आपको सिखाने के लिए कोई भी फ़ोटो डालता हूँ, बट आप कोशिश करो कि ऐसी फ़ोटो डालो जो एकदम ज़बरदस्त हो, जो कस्टमर देखते खींचा चला है। तो हम पहली फ़ोटो को कर लेते हैं सिलेक्ट। जैसे ही आप पहली फ़ोटो सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। आप कर लेना कंटिन्यू। कंटिन्यू जैसे ही आप करोगे तो आपकी पहली इमेज आपके सामने आ जाएगी। तो दूसरी इमेज के लिए आपको इधर क्लिक नहीं करना है, इधर क्लिक नहीं करना है, आपको नीचे आना है। नीचे आपको आना है, इधर नीचे आके आपको इस तरीके से ऐड इमेज पर आपको दोबारा से क्लिक कर लेना है। तो आप अपनी दूसरी फ़ोटो को ले लेना। अब आपकी दूसरी फ़ोटो भी आ गई, फिर आप तीसरी फ़ोटो को ले लेना। अब तीसरी फ़ोटो ले लो। इसी प्रकार आप चौथी फ़ोटो भी ले लेना, क्योंकि 4 इमेजेस होती है मीशो के अंदर, हम 4 डाल सकते हैं। तो आप कोशिश करें 4 की 4 डालें। फिर अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, फ़ोटो हमारी आ चुकी है। अगला स्टेप होता है हमारा अब इसकी डिटेल को फिल करना। तो हम सबसे पहले डाल देते हैं अपना जीएसटी। हमारे इसके अंदर लगता है 18% जीएसटी, तो हम 18 डालेंगे। आप अपने हिसाब से जो आपका लगता है प्रोडक्ट पे वो डाल दें। फिर होता है HSN कोड। ये HSN कोड आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से गूगल से मिल सकता है, गूगल से मिल ही जाएगा। तो हमारा तो है यही जो हम डाल दें आपके सामने।
और अब हम इसके डालेंगे अंदर वेट। तो वेट कितना होता है, वेट का शू लेसिस है, फीता है मुश्किल से 10-20 ग्राम का, तो हम इसमें 50 ग्राम वेट डाल देंगे। 50 ग्राम हमने वेट डाल दिया है। अब इसके साइड में आता है एसक्यू कोड। एसक्यू कोड जो होता है ये कस्टमर को नहीं दिखता, ये अपने लिए होता है। जैसे कि तब आप लेबल निकालोगे तो लेबल आपके पास निकल के आएगा, उसके अंदर फोटो नहीं आएगी, सिर्फ लिखा हुआ आएगा। आप ऐसी चीज़ लिखें जो आप लिख करके पहचान जाए कि ये क्या आइटम है। जैसे कि मैंने वाइट शू लेसिस डाला, तो अब मैं इसके अंदर लिखूंगा वाइट फ्लैट शूलेस। तो ये लिखूंगा जिससे कि मुझे समझ आ जाए। तो ये देखो, हमने अपने स्टाइल कोड के अंदर लिख दिया है वाइट शूलेसिस फ्लैट, जिससे कि हमें पता रहे। बहुत से लोग इसको एसक्यू भी बोलते हैं, इसलिए मैं पहले एसक्यू इसको बोल रहा था, पर असल में एसक्यू कोड नहीं होता, ये होता है स्टाइल कोड। एसक्यू कोड आता है नीचे, ये आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये है एसक्यू कोड। तो इसके अंदर आप सेम टू सेम ये वाला कॉपी पेस्ट करके आप पहले डाल दें। वैसे एक ही बात होती है, स्टाइल कोड और एसक्यू कोड लगभग एक ही बात है, तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस आपको लिस्टिंग करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप भर लीजिए दूसरी डिटेल, प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम क्या होता है, ये होता है आपका टाइटल। तो टाइटल आप पहले ही बना के रखें या आप बना भी सकते हैं हैंड टू हैंड, हमने पहले ही बना के रखा हुआ है। तो अब हम यहाँ से उठा लेते हैं अपने टाइटल को। टाइटल देखो हमेशा इतना बढ़िया होना चाहिए, जैसे मैंने लिखा हुआ है वाइट फ्लैट शूलेस फॉर स्नैकर स्पोर्ट्स शूलेस कैजुअल वेयर। इसके अंदर क्या हुआ कि हमारे सर्चिंग कीवर्ड्स आ गए, जैसे कैजुअल वेयर, शूज़, स्पोर्ट्स शूज़, स्नीकर्स, शूलेसिस। तो इसके अंदर क्या है ना, कीवर्ड आ गए। तो इस तरीके का बेहतरीन टाइटल आपको भी बनाना चाहिए आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, कि आपके सारे कीवर्ड्स इसके अंदर आ जाए। तो अब हम इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और हम अब इसको कर देते हैं पेस्ट। अब हम प्रोडक्ट नेम में इसको कर देंगे पेस्ट। तो ये हो गया प्रोडक्ट नेम। अब इसके साइड में देखोगे आप साइज़ है, तो आप इसमें फ्री साइज़ आप इसको डाल दें। हाँ, ये फ्री साइज़ है, इस पर आप सिलेक्ट कर लो, फ्री साइज़ आपका डल जाएगा और अप्लाई कर दो इसको, ठीक है जी। अब नीचे आता है मेन चीज़, मीशू प्राइस। इसके अंदर 2 प्राइस डालने होते हैं मीशू के अंदर, एक मीशू प्राइस, एक रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस। अब ये दूसरा प्राइस क्यों होता है रॉन्ग डिफेक्टिव वाला, ये इसलिए होता है कि कस्टमर अगर रिटर्न करे ना तो उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, वो रॉन्ग या डिफेक्टिव प्राइस पे ही कर सकता है। और पहले वाले प्राइस में ना वो हर कंडीशन में आपको रिटर्न कर सकता है। तो रिटर्न से बचने के लिए उसके ऊपर कुछ पाबंदियां लग जाती है, जिससे कि वो रिटर्न नहीं कर पाता है, इसलिए 2 प्राइस मीशू ने दिए हैं। तो पहले प्राइस में हम अपना डाल देंगे, शूलेस बनाना बड़ा सस्ता होता है, 4-5 रुपये का होता है, तो हम इसके अंदर डाल देंगे नॉर्मली रेट, मान लो हम डाल देते हैं इसके अंदर 50 रुपीज़, तो हम 50 डाल देंगे। और अब दूसरे प्राइस के अंदर हम इसके अंदर डाल देंगे 10 रुपये कम करके 40 रुपीज़। और एमआरपी लगभग ना 3 गुना डालनी चाहिए, जैसे हमने 50 डाला है तो आपको 150 डालनी चाहिए, तो आप 149 हम डाल देंगे। और अगर आपको प्राइस और आकर्षण से रखना है, अच्छा लगे, तो ये 50 की जगह 49 कर दो, 40 की जगह 39 कर दो, तो ये और अच्छा शो करेगा आपके पैनल पे। तो मैं बस आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए रैंडमली एक प्राइस ले लिया। अब इन्वेंट्री होता है कि आपके पास माल कितना पड़ा है, कितनी क्वांटिटी है। मेरे पास इसके पड़े हुए हैं भी 50 पीस, तो मैं इस पर 50 डाल देता हूँ। तो अब चलते हैं नीचे की ओर। नीचे आपसे मांगेगा कलर, कि आपका कलर क्या है। तो हमारा कलर है वाइट, तो हम इसके अंदर वाइट सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने वाइट डाल दिया है। इसके बाद दिखा रहा है मटेरियल। मटेरियल क्या है हमारा, ये कपड़ा है, कॉटन है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। तो हम कॉटन आएगा तो हमने कॉटन सिलेक्ट कर लिया है। अब क्वांटिटी कितनी है, नेट क्वांटिटी होती है इसके अंदर, आइटम कितने हैं, ये होता है एक पेयर, तो पेयर के अंदर होती है 2 क्वांटिटी, तो हम इसको डालेंगे 2। अब टाइप क्या है, ये किस टाइप का है, तो ये टाइप में आप अपना टाइप डाल लो, किस भी तरीके का है। तो उसमें हमारा टाइप का शूलेस है, तो हम शूलेस में क्लिक कर देंगे। अब दूसरा आ गया कंट्री ऑफ ऑरिजिन में आपको डालना है इंडिया। और ये आपका आ गया मैन्युफैक्चर डिटेल में, आप अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हैं जिससे आपने स्टोर नेम बनाया है। फिर आप पैकर डिटेल में भी अपना ही डाल सकते हैं, क्योंकि पैक भी आप ही कर रहे हैं। और फिर अब नीचे हम डालते हैं इसमें मेन डिस्क्रिप्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अंदर पूरी जानकारी होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट के बारे में, कि किस लिए यूज़ होता है, ये कपड़े का है या क्या है। जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बना लीजिए। आपको समझ नहीं आता कैसे बनाना है, तो आप और बड़े बड़े सेलरों का जा कर के टाइटल, डिस्क्रिप्शन ये सब देखें, और उसमें कुछ अपना मिला करके
कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आजकल AI चैट GTP वगैरह आ गया, वहाँ से भी आप बना सकते हैं। तो हमने अपना डिस्क्रिप्शन भी पहले से ही बना के रखा हुआ है, तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी। तो हमने अपना डिस्क्रिप्शन कर लिया है कॉपी, और हम इसको कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पेस्ट। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी है कि जैसे ब्रांड, अगर आपने का ट्रेडमार्क आपने ले रखा है तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं बिना ट्रेडमार्क के इस वाली अकाउंट का मैंने ट्रेडमार्क नहीं लिया है, तो मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि नया बंदा जो होता है वो ट्रेडमार्क नहीं लेता है। तो आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने कर दिया है, आपने डिस्क्रिप्शन डाल दिया। तो बस डिस्क्रिप्शन डालने से पहले आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए कि आपने कहीं कोई गलती तो नहीं करी है। तो देखो, आपने सब चीज़ चेक कर लो, आपने GST ठीक से डाला है कि नहीं डाला है, HSN कोड सही है, वेट वगैरह ठीक है, स्टाइल कोड ठीक है, SQ कोड ठीक है, प्राइस आपने ठीक डाला है, कलर आपने ठीक डाला है, मटेरियल आपने ठीक डाला है, ये सब डाल सकते हैं। और ये सब डालने के बाद ना आप एक मेन चीज़ ज़रूर चेक करो, ये होता है जब भी हम करते हैं ना लिस्टिंग, तो देखो ये यहाँ पे आ जाता है शिपिंग प्राइस। तो ये शिपिंग प्राइस कहीं ज़्यादा ना जोड़ दे। अभी तो इसने ठीक जोड़ा है, 54 रुपीज़ जायज़ है। कई बार ये 200 300 रुपये भी जोड़ देता है। तो वो ठीक करने के लिए आप वो कैसे ठीक करेंगे, उसमें आप पिक्चर चेंज कर दीजिए, पिक्चर को, अपनी फ़ोटोज़ को चेंज करके देखिए। अब मान लो ये शू लेस है, अगर मैंने आगे शूज़ लगा रखा होता ना इसके, तो ये अपना भी शिपिंग चार्जेस ज़्यादा कर लेता है। तो आपको पिक्चर का रेजुलेशन थोड़ा कम करना चाहिए, आपको थोड़ा प्राइस में 1-2 रुपये कम कर लेने चाहिए। ये सब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऑफिशियल तौर पे इसकी कोई इसकी तरफ से जानकारी नहीं है कि ये प्राइस कैसे कम होगा। मीशो अपने ही तरफ से लेता है वैसे ही प्राइस। बाकी लोग कहते हैं कि रेजुलेशन कम कर दो, फ़ोटो दूसरी डाल दो, रेट कम कर दो, वैसे उससे कम हो जाता है, ये बात सच है। लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल नहीं है, इसकी ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तो ये अपने अकॉर्डिंग ही लेता है भाई, तो ये आप देख के करना, ठीक है ना। तो अब क्या है, अब हम कर देंगे अपने कैटलॉग को सबमिट। तो हम जैसे ही इसको सबमिट करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा कि वैसे तो ज़्यादातर हो जाता है सबमिट, बट अगर इस तरह से कोई दिक्कत आए ना, जैसे स्टैंडर्ड आया है या अगर कोई आपका ब्रांड का नेम वगैरह आएगा, तो ये इशू करता है, ये दिक्कत करता है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा, जैसे कलर है, कलर में भी आया है और स्टैंडर्ड में है, तो आपको बस इसकी स्पेलिंग मिस्टेक करने दी है। तो जैसे कलर की हम कर देंगे CLR कर देंगे या RR लगा देंगे, तो ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक कर देनी है, तो ये सही हो जाएगा। तो मेरे 4 वर्ड्स के अंदर एरर आया था, तो मैंने इनकी देखो स्पेलिंग गलत कर दी है। जैसे स्टैंडर्ड में DD कर दिया, कलर में RR कर दिया, इस तरीके से मैंने कर दिया स्पेलिंग मिसमैच। तो ये हो गया ठीक। और अब बस आपको कर देना है फिर से इसको दोबारा से अपलोड चेंज के अंदर सबमिट। जैसे ही आप इसको करोगे और फिर प्रोसेस आप इसको कर देना, प्रोसेस करते ही ये आपकी लिस्टिंग तैयार है। अब आप देखेंगे लिस्टिंग आपकी सामने तैयार आपको मिलेगी। ये देखो, ये हमने वाइट शू लेसिस करा है, तो ये अभी इन प्रोसेस में है। अब क्या है, 2 से 3 मिनट में, 4 मिनट में ये हो जाएगी पास। तो बस फिर क्या है, अब आने लगेंगे आपके ऑर्डर, और शुरुआत कर लो पैकिंग करने की ऑर्डर को। 2 मिनट के रीलोड करने के बाद हमारी हो गई है QC पास। देखो QC पास भी हो गई है, यही वाइट शू लेसिस है, तो ये QC पास होके आ चुकी है। तो इसी प्रकार से आप भी अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं। तो देखा ना मित्रों, कैसे हमने आसानी के साथ हमने लिस्टिंग कर दी है। लोगों ने हुआ बना रखा है कि ई-कॉमर्स पे लिस्टिंग करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यार, कितने आराम से, कितने इजी तरीके से हमने लिस्टिंग कर दी और हमारी QC पास भी हो गई है। तो इसी प्रकार से आप भी लिस्टिंग कर सकते हैं। घबराइए मत, आपका भाई आपके साथ है। कोई क्वेश्चन, कोई परेशानी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और प्लीज़ कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, और उन भाइयों को शेयर कर दीजिए जो लिस्टिंग करना चाहते हैं। और बस मैं लास्ट में यही दुआ करूंगा, जो भी मेरे नए भाई हैं, नया ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ऑनलाइन व्यापार को शुरू करना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ मेरी शुभकामनाएं। भगवान करे वो तरक्की करें, आगे बढ़ें, अपने माँ बाप का, अपने कुल का नाम रोशन करें और बहुत लग्जरी गाड़ियों में घूमें। बस मेरे भाइयों के लिए बस मेरी यही दुआ है, बाकी तो भगवान बैठा है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।